अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी के जनाब पार्क में हूँ और मेरे साथ बड़ी यूनिक शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं पहले ही एक लाइव सेशन में फेसबुक लाइव में बता चुका हूँ कि सलमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने आप को ये पोर्ट्रे करते हैं कि मैं डिफरेंटली एक एबल्ड पर्सन हूँ। हालांकि दुनिया में एक ये अंडरस्टैंडिंग जनरल पाई जाती है कि लोग अपनी किसी डिसेबिलिटी को ले करके अपनी ज़िंदगी के बड़े मकासद से दस्तबरदार हो जाते हैं और समझते हैं कि हम शायद ये काम करने के काबिल नहीं हैं, हम ये काम कर नहीं सकते। लेकिन इस शख्स से मैं इतना मोटिवेट हुआ, फेसबुक पे मेरा इनसे रब्ता हुआ और इनसे मैंने जब पूछा कि आप क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस वक्त जॉब भी कर रहे हैं। तो अभी मैंने उनको इस्लामाबाद आके, रावलपिंडी आके अप्रोच किया है। इस वक्त वो मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं सलमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, आप इतने खुददार शख्स हैं, आपके अंदर गैरत है, आपके अंदर एक जज्बा ईमानी भी है, चीज़ें भी हैं। तो आपको जब खाना खाना होता है तो आप फिर खाना कैसे खाते हैं या कौन खाना खिलाता है? से कुछ इक्विपमेंट्स हमने बनाया हुआ है घर में, जो पापा ने बना के दिया था, जिसमें जैसे ये मेरे बाजू है, ठीक है, इसके साथ एक चम्मच होता है, वो फिक्स अप हो जाता है। राइट। वो फिक्स करके जो भी ज़्यादातर मुझे खाना होता है वो उसको पीसेस करके, या चावल हो गए या कुछ भी, और उनको स्लाइसिस में करके मैं इजीली खा लेता हूँ। और खुद ही खाते हैं? खुद ही खा लेता हूँ सर। बिल्कुल सही है। जी सर। कितना खुद को बाहिम्मत महसूस करते हैं? सर जब मैं दूसरों को देखता हूँ, खुद को देखता हूँ, मुझे एक डिफरेंस नज़र नहीं आता। अच्छा, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम दोस्त बैठे हैं, हमारे साथ उमर साहब हैं, हमें कवरेज दे रहे हैं और हम हाथ हिला रहे हैं। जी सर। वैसे तो शायद ये बात मैं माजरत के साथ कर रहा हूँ, लेकिन आप चूँकि आपके साथ गुफ्तगू का मकसद है जी सर। कि हमारी ऑडियंस को ये बात पोर्ट्रे करवाना कि ज़िंदगी में कुछ ना होने से कुछ रुकता नहीं है। बिल्कुल सर। तो इस वजह से ये बात पूछना ज़रूरी है, वरना मैं दिलजोई करने वाला शख्स हूँ। तो आप कैसा महसूस करें? आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? नहीं सर, मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि आप लोगों के तो सिर्फ 2 हाथ हैं और जो मेरे हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे हाथ वो हैं जो मेरे दोस्तों के हाथ हैं, क्या बात मेरे है, भाइयों के हाथ हैं, बहुत मेरे रिश्तेदारों के हाथ हैं, बहुत खूब। और जो लोग मेरे से मिलते हैं उनका हाथ और मेरे हाथ में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके लिए क्लैप करूं, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह किसी अपने सेशन में, अपने किसी एग्जेक्टिव इंटरव्यू में या अपनी ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बुलाऊंगा और हम आपकी पजीराई इस तवज्जो से ज़रूर करेंगे कि आपको एक मॉडल के तौर पे पेश किया जा सके और आपसे ज़िंदगी जीने की कोई रिमक, कोई रवायत ज़रूर मुस्तार ली जा सके ताकि लोग जीना सीखें। अच्छा, अगली बात ये बताइए कि आप अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जी सर। वो कैसे, जैसे कपड़े पहनना, अपने आप को नीट क्लीन करना, अपनी शेव बनाना, बाल कटवाना, ये चीज़ें आप खुद ही कर लेते हैं सारा कुछ मैनेज? सर इसमें से कुछ चीज़ें जो होता है 40-50% खुद कर लेता हूँ, जो बाकी रिमेनिंग होता है उसमें कुछ मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प आउट करते हैं, कुछ मेरे भाई कज़न्स ये मुझे हेल्प आउट करते हैं। जो आपके और सारे हाथ हैं? जी, जो मेरे सारे हाथ हैं वो काम कर लेते हैं, जो शायद मैं इटसेल्फ नहीं कर सकता। इस सारे मुश्किल सफ़र में सबसे ज़्यादा किस शख्स के एहसानमंद हैं आप? सर अपने वालिदैन का, अच्छा। अपनी अम्मी का। सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट किया वालदा साहिबा ने किया। जी सर। और इतने बाहिम्मत और इतना ज़्यादा मोटिवेटेड और डेडिकेटेड होने के बावजूद आप इस माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो इस वक्त आपको यूथ सुन रही है, आपको लोग सुन रहे हैं, एक बड़ा एक आपकी विजिबिलिटी है इस वक्त, जी तो आप इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप पैगाम दीजिए जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, जो कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ सलामत भी है, जी सर। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए सर मेरा जो एक ही मेजर पैगाम है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को, अपनी कंडीशन को, अपने इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी कंडीशन को और अपने रिसोर्सेज को जो हमारे पास हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उन एबिलिटीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते जो हमारे अंदर कुदरत ने डाली हैं। कुदरत ने जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ डाली हैं वो हम तभी निकाल सकते हैं, उसको अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं जब हम खुद को एक मुस्बत कह सकते हैं कि अपने मुस्बत रवैया अपने अंदर पैदा करेंगे। जब हमारे अंदर मुस्बत रवैया होगा, पॉजिटिविटी होगी, हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद नज़र आएंगी, तब हम खुद के लिए भी कुछ कर सकेंगे और सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकेंगे। दैट्स फैंटास्टिक। कोई तखसीस नहीं कि कहाँ तक पहुँचे, ये पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आपने सलमान साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ़ी इंटरव्यू सुना
इंशाल्लाह इनसे हम वक्त लेते रहेंगे और दोबारा इनकी एक दूसरी सीरीज़ जिसमें ये अपनी ज़िंदगी के दीगर रमूज़ व औक़ाफ़ के बारे में हमें बताएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा शख्स जो अगर इतनी हिम्मत के साथ, इतनी दिलेरी और ज़िंदा दिली के साथ ज़िंदगी को देख सकता है, उसका देखने का जो आईना है वो कहीं ज़्यादा साफ़, शफ़ाफ़ और मुअत्तर है। इनकी आँख से हम अगर ज़िंदगी को देखें तो ज़िंदगी हमें भी कामयाब और कामरान नज़र आ सकती है। बस ज़रूरत समर की है कि आप अपने आप को कबूल कीजिए। जैसे सलमान साहब ने कहा कि आप जो हैं, जिस तरह से हैं, जिस हाल में हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अपने आप को कबूल कीजिए। और आपका अपने आप को कबूल करना आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ सबसे पहला कदम है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे साथ रहिए। अगर ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा, अपनी राय से भी हमें मुस्तफ़ीद कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आज के उम्मीद के बहरान के दौर में जितनी समातों तक, जितनी नज़रों तक ये बात पहुंच सके, उतनी ही कम है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।